बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। एजुकेटर जॉब्स और हेड मास्टर की जॉब्स 2022 जो अनाउंस होने वाली हैं, उसकी टेस्ट प्रेपरेशन के हवाले से हमने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। उसका तीसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर हमारे गुजर चुके हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं, आपने पहले 2 वीडियोज़ नहीं देखी, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो देख लें। वो मेरे प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया हुआ है, आप उस प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। 2 लेक्चर गुजर चुके हैं, तीसरा लेक्चर है। और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो 0300390485 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप इंशाल्लाह 5 वीडियोस तक चलता रहेगा। 5 वीडियो के बाद ग्रुप को मैं ऑफ कर दूँगा, क्लोज कर दूँगा। उसके बाद फिर हम नए लोग ऐड नहीं करेंगे। दोनों ग्रुप्स मेल और फीमेल के अलग-अलग ग्रुप से हमारे फीमेल में मेल ऐड नहीं हो सकती और मेल ग्रुप में फीमेल ऐड नहीं हो सकती है। आफ्टर वेरिफिकेशन हम उसको लोगों को ऐड करते हैं। ठीक होगा जी, यह नंबर मेरा आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा, जहाँ पे नोट्स वगैरह शेयर किया करेंगे। ठीक होगा जी। आज मेरा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 1 है। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1 में हम मैथमेटिक्स वाले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उसमें जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए वो है जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स के लिए आपने आज जो करना है वो है जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक है, ये बिल्कुल आसान टॉपिक होता है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको समझ आ जाती है। जिनको समझ नहीं आती उनके लिए ये एक अजाब होता है, बड़ा मुश्किल टॉपिक होता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसको ये जो 5 मैंने आपके सामने जो लिखे हुए हैं क्वेश्चन, इन्हीं 5 क्वेश्चन में मैं आप लोगों को इसको क्लियर करवा दूंगा। ठीक हो गया, आपने मेरे साथ रहना। चलते हैं जी अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। व्हाइट बोर्ड पे मैं सबसे पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे लेकर तो ये हम व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने ये इसको आपने क्लियर कर लेना है। ये हमारे पास एक सर्कल होता है। ठीक हो गया जी। इस सर्कल को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है जब हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल का एक सेंटर भी होता है ना, तो इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। सेंटर को हम क्या बोलते हैं जी? ओरिजिन। ठीक है, इसके हमने 4 हिस्से कर लिए। इसको हम कहते हैं पहला हिस्सा, इसको कहते हैं दूसरा हिस्सा, इसको कहते हैं तीसरा हिस्सा, इसको कहते हैं चौथा हिस्सा। ठीक हो गया जी। अब इसको हमने मैथ की जुबान में बोलना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया जी। QUARTRAN। ठीक हो गया। इस सर्कल को अपने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है। अब दूसरी बात, अब ये जो हमने 4 हिस्से बनाए हैं ना, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना सीधी, ये जो ज़मीन के साथ साथ चलती है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक हो गया जी। इधर को राइट साइड पे इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसकी लेफ्ट साइड पे इसको हम कहते हैं माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है जी। ये पॉजिटिव एक्स होता है और ये नेगेटिव एक्स होता है। ये जो ऊपर को लाइन होती है ना, ऊपर को वर्टिकल लाइन, इसको ऊपर वाले को हम वाई एक्सिस कहते हैं, नीचे वाले को माइनस वाई कहते हैं। ठीक होगी बात, जहाँ तक समझ आ गई है? इसको मैं जरा एक दफ़ा क्लियर कर लूँ। चले जी। तो ये हमारे एक्सिस थे, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। और ये दरमियान वाला नुक्ता था, इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था ओरिजिन। क्या कहा था? ओरिजिन। अब ये बेसिकली ये ग्राफ का चैप्टर होता है ना। ग्राफ में क्या होता है? ऐसे छोटी छोटी लाइन में छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये नंबरिंग ऐसे की होती है आपने। ठीक हो गया। अब ये एक पॉइंट मैं लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं ये एक पॉइंट लेता हूँ। ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट के ऑर्डर पेयर निकालना है। पहले सबसे पहले इसका ऑर्डर पेयर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पॉइंट से आपने सीधी लाइन एक नीचे को खींच देनी है और एक सीधी लाइन आपने हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल आपने खींच देनी है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का मैंने नाम रखा P। ठीक है। अब इस पॉइंट से मैंने एक लाइन नीचे को खींची, वो लाइन आके मिली है जी एक्स एक्सिस के ऊपर 1 2 3 चौथे पॉइंट पे आके मिल गई जी। तो हमने इसका पहले का नाम रख दिया एक्स एक्सिस, आ गया जी नंबर 4। और ये ही जो पॉइंट था P, उसको मैंने जब वर्टिकल लाइन के साथ मिलाया है वाई एक्सिस के साथ, तो ये जाके मिला 1 2 3, ये भी चौथे पॉइंट पे जाके मिल गया। तो इसका हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया जी 4 और 4। ठीक है, आपको समझ आ गई है कि ऑर्डर पेयर कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये यहाँ मैंने पॉइंट लिख दिया जी,
मेरे पास पॉइंट है, इसको हमने पॉइंट आउट किया हुआ है सब। तो ये ग्राफ समझने के अपने ग्राफ होता है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, इसका पॉइंट का नाम हमने रख लिया एक्स। इसके हमने निकालने हैं ऑर्डर पेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं इसको पहले इधर मिलाऊंगा, फिर इसको आप नीचे की तरफ मिला देंगे, ठीक हो गया। अब इनका नाम तो आपको पता है, इसका नाम x है, इसका नाम y है, इसका नाम -x है और इसका नाम -y है। मैंने ये जो, चले इसका नाम p रख लेते हैं ताकि x आपस में मिक्स ना हो। p को मैंने नीचे की तरफ मिलाया तो ये आगे मिला 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ गया। x की क्या वैल्यू आ गई 3। और इसी तरह p को मैंने जब वर्टिकल लाइन के साथ मिलाया तो ये कौन से पॉइंट पे जाके मिला 1 2 3 4, इसका y पॉइंट क्या आ गया 4। तो ऑर्डर पेयर इसका क्या बन गया 3 और 4। ये आपने हमेशा याद रखनी है बात कि ऑर्डर पेयर में सबसे पहले जो वैल्यू लिखी जाती है वो x की लिखी जाती है और बाद में जो लिखी जाती है वो y की लिखी जाती है, ठीक हो गया। इसको मैं एक दफ़ा और अरेंज कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। आप देखें ये मेरे पास ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे ये मेरा पॉइंट P है, इसका मैंने ऑर्डर पेयर निकालना है। अब ये हमने नंबरिंग मैंने वैसे की हुई है, ठीक होगा जी। ये देखें नंबर, ये जो होता है ये ग्राफ का जो चैप्टर होता है, ग्राफ में ये डब्बे छोटे छोटे पहले बने होते हैं, ठीक हो गया जी। अब ये तो आपको पता है ये x है, ये y है, ये -x है और ये -y है। अब देखें इस पॉइंट को मैंने इधर से खींचा और यहाँ पे ला के इसको जब मैंने मिला दिया तो अब देखें ये कौन से पॉइंट पे आकर मिला है 1 2 3 4 पे। ये कौन से पॉइंट पे मिला के चौथे पॉइंट पे। अब इसको मैंने ऊपर की तरफ भी मिला दिया, इसको हम छोटे कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। इसको मैंने ऊपर की तरफ भी मिला दिया तो ये कौन से पॉइंट पे जाके मिला 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जाके मिला जी 8वें पॉइंट पे, ठीक हो गया, समझ आ गई। अब इसका हमने ऑर्डर पेयर लिखना है तो ऑर्डर पेयर मैंने आपको बताया, ऑर्डर पेयर लिखने के लिए सबसे पहले आपने x की वैल्यू लिखनी है, फिर हमने लिखनी है y की वैल्यू। तो इसकी x की वैल्यू क्या आई है 8, लेकिन किस तरफ आई है माइनस वाला x की तरफ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -8 कोमा। और उसके बाद हमने y की वैल्यू इसकी लिखनी है तो y की वैल्यू इसकी किस तरफ आई है -y वाली साइड पे। अगर इधर आती ना, इधर ऊपर वाली साइड पे, तो फिर इसकी y पॉजिटिव आनी थी, ये नीचे वाली साइड पे आया तो ये क्या आ गया -4, ठीक होगी बात, समझ आ गई है। ऑर्डर पेयर आपने किस तरह लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, इसका मैंने पॉइंट ये मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस पॉइंट का मैंने ऑर्डर पेयर लिखना है, इसको मैंने इधर भी मिलाऊंगा और इधर भी मिला दूंगा, ठीक है। 1 2 3 4 नंबर पे जाकर मिल गया और इधर दूसरे नंबर पे आके मिल गया, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा, पहले एक्स वाला लिखना है, एक्स पे क्या मिला जी 4 के साथ, और यहाँ पे वाई की तरफ किस पे मिला है 2 पे, लेकिन ये किस पे मिला है माइनस वाले वाई के साथ, ये ओरिजिन से इधर को -y शुरू हो जाता है तो ये क्या आ गया -2, इसका ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे पॉइंट लें, यहाँ पे पॉइंट लें, इसका हम ऑर्डर पेयर निकाल सकते हैं, ठीक होगी बात। अब जब ऑर्डर पेयर निकल जाए, इसको मैंने क्लियर कर लिया, ऑर्डर पेयर मैंने निकाल लिया। अब देखें तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक होगी बात। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे -x है, यहाँ पे -y है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट लेता हूँ, इसका पॉइंट इधर से मिलाऊंगा, इसका इधर से मिलाऊंगा, तो इसका ऑर्डर पेयर यहाँ पे कोई x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे कोई y की वैल्यू आएगी, आपको पता मैंने बता दिया, पहले x की लिखनी है, पहले y की, फिर बाद में y की लिखनी है। अब यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ पे उसका मैं ऑर्डर पेयर जब लिखूंगा, इसको इधर से मिलाऊंगा, इसको इधर से मिला दूंगा, तो इसका जो ऑर्डर पेयर आएगा ना, x वाला तो माइनस पे x आएगा, -x में आएगा, और y वाला जो आएगा वो पॉजिटिव y में आएगा। y ऊपर की तरफ आ रहा है ना, तो y वाली जो भी वैल्यू आएगी 2 है 4 है 5 है वो पॉजिटिव आएगी, और x की जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट में मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, उसको मैंने x के साथ भी मिला दिया और y के साथ भी मिला दिया, इसमें जो x का पॉइंट आएगा वो भी -x में आएगा क्योंकि ये माइनस वाली साइड पे है, और y का जो आएगा वो भी माइनस वाले में आएगा, यानी कि इसके दोनों जो पॉइंट्स आएंगे माइनस में आएंगे, -x और -y। इस तरह चौथे क्वाड्रेंट में मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो इसको मैंने x के साथ भी मिला दिया और y के साथ भी मिला दिया, तो इसका x जो आएगा पॉजिटिव आएगा और y के साथ क्या जो आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि ये y नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें दोनों नंबर जो ऑर्डर पेयर के होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों के साथ माइनस नहीं, किसी के साथ भी माइनस नहीं लगा होता। लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो पहला नंबर होता है उसके साथ माइनस लगा होता है, दूसरे के साथ माइनस नहीं लगा होता। जो तीसरा क्वाड्रेंट है
इसमें हमारे पास दोनों के साथ माइनस लगे होते हैं, ठीक हो गया जी। चौथे क्वाड्रेंट में पहले के साथ तो पॉजिटिव होता है लेकिन दूसरे के साथ नेगेटिव लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरह हम क्वाड्रेंट जो है ना इनकी निशानदेही कर सकते हैं, ठीक होगी बात, समझ आ गई। अब तो ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन के ऊपर एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है, इसका जो पॉइंट आता है वो 0 0 आता है, ठीक है। एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, तो ये ओरिजिन पे आएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें जी, द पॉइंट 2 and 7 लाइज इन ऑन, क्या मतलब है, इन का मतलब है क्वाड्रेंट के अंदर ऑन आएगा तो ये किसी लाइन के ऊपर आ रहा होगा। तो अब देखें ये पॉइंट 2 भी पॉजिटिव है 7 भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव कहाँ पे आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझ आ गई बात की। उसके बाद द पॉइंट 0 0 लाइज ऑन, 0 0 कहाँ पे आ रहा है, 0 0 कहाँ पे आ रहा है, वो ओरिजिन मैंने आपको बताया अभी। द पॉइंट 0 और 1, 0 और 1 को हम व्हाइट बोर्ड पे देख लेते हैं, ठीक हो गया जी। आप देखें मैंने पॉइंट लेना 0 और 1, 0 और 1, 0 मैंने कहाँ पे लेना, एक्स एक्सिस पे, ये तो 0 आ गया। 1 मैंने कहाँ पे लेना, वाई एक्सिस पे, ये वाई ऊपर है, यहाँ पे कहीं 1 आ जाएगा, तो ये किसके ऊपर आया, ये वाई एक्सिस के ऊपर आया, ये किसी ओरिजिन में नहीं गया पॉइंट, ये किस पे आ गया, वाई एक्सिस के ऊपर आ गया, ठीक होगी बात। तो ये हमारा आ गया जी वाई एक्सिस के ऊपर। द पॉइंट माइनस एक्स एंड वाई, एक्स माइनस क्या और वाई पॉजिटिव है, तो ये किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक हो गया। नहीं समझ आई, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें माइनस एक्स और वाई, आप देखें माइनस एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस एक्स है, और वाई कहाँ पे है, यहाँ पे वाई है, ठीक है। ये माइनस एक्स और वाई, इसको आप उसमें मिलाएं, ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक होगी बात। मैं आपको इसको क्लियर करके एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी एक्स और माइनस वाई, एक्स और माइनस वाई, तो आप क्या करें, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है, ठीक है। तो हमने एक्स पॉजिटिव लेना है, वाई क्या लेना है, नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, चौथा क्वाड्रेंट है, ठीक है। इस तरह आप क्वाड्रेंट इनके निकाल सकते हैं, समझ आ गई बात की जी। नेक्स्ट, इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट 2 and -2 लाइज, 2 और आपने सिर्फ इनकी अलामतें देखनी होती हैं, अलामत किसके साथ पॉजिटिव है किसके साथ नेगेटिव, इसमें पहले वाला पॉजिटिव है दूसरे वाला नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एक्स पॉजिटिव लेना और वाई नेगेटिव लेना, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आई तो ये वाला जो टॉपिक है मैं रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको समझ आएगी, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने मुझे बताना है कि समझ आई है कि नहीं। अगर आपको समझ आ गई है तो आप कहते हैं जी समझ आ गई, अगर नहीं आई तो आप कहते हैं कि इसको रिपीट कर दें, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आना ही आना है। एक सवाल तो मैथ का इसमें से आता ही आता है, लाजमी आ जाता है, ठीक होगा जी। आगे जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज हमने जो आज टॉपिक सेलेक्ट किया वो है जी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, जिसको हम अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। ये स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, और सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन 1920 को लीग ऑफ नेशंस बनी थी, उसको ख़त्म करके फिर 24 अक्टूबर 1945 उसका नाम क्या रख दिया गया था, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया जी। करंट सेक्रेटरी जनरल, इसका जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है अंटोनियो गुटेरेस है, ये पुर्तगाल से है, इसकी पहली टर्म 5 साल की, ये जो करंट जो जनरल सेक्रेटरी होता है ना यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी, ये 5 साल के लिए मुंतखब होता है, ठीक हो गया। तो ये दूसरी दफ़ा मुंतखब हुआ है, इसकी 5 साल की टर्म पहली मुकम्मल हो गई थी, जनवरी 2017 को ये दोबारा इलेक्ट हो गया था, ठीक हो गया, सॉरी जनवरी 2017 को इसकी पूरी हो गई थी, और उसके बाद ये जून 2021 को दोबारा ये जो इलेक्ट होगा, यानी कि इलेक्शन के साथ आया, ठीक होगा जी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, किसका जी, यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा का। ऑफिशियल लैंग्वेज, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसकी दफ्तरी ज़ुबानें 6 हैं, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, और एक छठी वो आपने खुद ढूंढनी है, ठीक है जी। ये आपकी असाइनमेंट होगी। प्रिंसिपल आर्गन्स, इसकी प्रिंसिपल आर्गन्स कितने हैं टोटल, इसके डिपार्टमेंट जिसको प्रिंसिपल पिलर जो इसके होते हैं ना, जो इसकी बुनियादी अज्जा हैं वो 6 हैं। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटेरिएट, ठीक हो गया जी। ये एक आ गया इसका। उसके बाद दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो है ना 2 दफ़ा लिखे गए हैं, ठीक हो गया। तो टोटल इसके 6 हैं। नंबर 1 जनरल काउंसिल, जनरल असेंबली, नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नंबर 4 ट्रस्टीशिप काउंसिल, नंबर 5 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड नंबर 6 यूएन सेक्रेटेरिएट। इसके जो प्रिंसिपल आर्गन है वो 5 हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारा जी करंट अफेयर है। करंट अफेयर मैंने अपने पाकिस्तान की सिटी से लिए हुए हैं। सिटी ऑफ टॉम्स किसको कहते हैं,
जो औलिया का शहर होता है वो जो मुल्तान है। सिटी ऑफ रेसलर्स जो पहलवानों का शहर है वो गुजरांवाला है। सिटी ऑफ कॉलेजेस कॉलेजों का शहर लाहौर है। सिटी ऑफ लाइट्स रोशनियों का शहर वो कराची है। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान किसको कहते हैं, ये आपने असाइनमेंट आपकी, आपने इसको सर्च करना है। नेक्स्ट जी, उर्दू आ गया। जवेदनामा किस जबान में लिखी गई, फारसी में लिखी गई थी। इकबाल को एहसानुल हिंद का लक़ब किसने दिया था, मौलाना आज़ाद बिलग्रामी ने दिया था। बाले जिब्रील को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। मरसिये के हवाले से सबसे मोतबर नाम कौन सा है, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का नाम है जी। मसनवी किस नसरी सिन्फ की मंजूम शक्ल है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये भी आपने मुझे सर्च करके बतानी है। ठीक है जी, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।